बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम जैन एकेडमी की जानिब से एक और नई वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम रिलेटिव एटॉमिक मास जो है इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने जैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो है इसमें हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, इसमें हम किसी भी एटम को जो है उसकी मास जो है उसको कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, मालूम करते हैं कि किसी भी एटम जो है उसकी मास कितना है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे डिफिनीशन में भी हमने लिखा हुआ है कि मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर विद 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम। इस चीज़ पे हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सपोज़ हम किसी भी शॉप पे जाते हैं, दुकानदार से कहते हैं कि 1 किलो जो है चीनी दे दे या 1 किलो चावल या जो भी आप चाहते हैं, लेकिन 1 किलो आप चाहते हैं। तो क्या दुकानदार क्या करता है, एक स्टैंडर्ड यूनिट जो है एक तरफ रखता है। जिस तरह 1 किलोग्राम जो है ये एक यूनिट है, या 500 ग्राम या 1000 ग्राम 1 किलोग्राम, 500 ग्राम आधा किलोग्राम, और इस तरह 250, इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म यूनिट दुकानदार के पास पड़े होते हैं। जो भी गाहक आता है उससे कहते हैं कि मुझे ये चीज़ इतना दे दे, तो उस यूनिट को एक पल्ले में डालता है और उसके मुताबिक जो है कंपेयर करते हैं उससे, उस चीज़ को वहाँ पे डालते हैं तो गाहक को दे देते हैं। इस तरह सेम यही गेम यहाँ पर भी है। लेकिन यहाँ पे जो स्टैंडर्ड यूनिट जो है, जो साइंटिस्ट थे, जो केमिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले स्टैंडर्ड यूनिट हाइड्रोजन लिया था। हाइड्रोजन लिया था, उसका जो एटॉमिक मास है वो 1.008 ग्राम थी। वो क्या करते थे, एक पलड़े में इसको डालते थे और इसके साथ जो जितनी भी एटम है या एलिमेंट उस इसके साथ कंपेयर करते थे, तो इससे जो है उसकी एटॉमिक मास जो है उसको मालूम करते थे। लेकिन बाद में जो है इसको रिजेक्ट किया। इसको इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि ये जो है गैस है, एक एक तो एक गैस था और इसके अलावा ये फ्लेमेबल भी था। तो इससे कंपेयर करना जो है मुश्किल था। फिर शिफ्ट हो गए, कहाँ पे आ गए, कार्बन जो है कार्बन की तरफ आ गए। कार्बन जो है उसको एक स्टैंडर्ड यूनिट ले लिया। लेकिन यहाँ पे हमने लिखा है कार्बन 12। इसका क्या मतलब, कार्बन जो है उसके हमारे पास 3 आइसोटोप है। बस आइसोटोप जो है वो एक अलग कहानी है। तो यूँ समझो, कार्बन 12, कार्बन 13 और जो तीसरा आइसोटोप है कार्बन की, कार्बन 14, ये जो है ये हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास है। लेकिन जो केमिस्ट थे उन्होंने क्या किया, कार्बन 12 आइसोटोप जो है इसको जो है स्टैंडर्ड यूनिट लिया। इसको इसलिए लिया क्योंकि ये जो है कार्बन 12 ये नेचर में तकरीबन 98% अवेलेबल है और इसके अलावा स्टेबल भी है। तो यहाँ पे डिफिनीशन में भी हमने इसलिए लिखा हुआ है कि द पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम। और यहाँ पे जो 1/2 जो है इसका क्या मतलब है, इसका जो है मैं एक टेबल से या कि एक ऐसी चीज़ से एग्ज़ाम्पल देता हूँ जो डिवाइड होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। ये मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे करता हूँ ताकि आप लोगों का माइंड जो है क्लियर हो जाए, आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। फ़र्ज़ करें हमारे पास कार्बन है, उसकी हम क्या करते हैं, 12 हिस्से बनाते हैं इनकी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे इसके 12 हिस्से हैं कार्बन एटम के। हालांकि इस तरह पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि एटम जो है
वो बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, आंखों से नज़र नहीं आता और ना हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इसको यहाँ पे बना दिया ताकि आप लोगों का माइंड क्लियर हो जाए। तो ये 12 पार्ट है, 1 2 3 4 इस तरह। यहाँ पे जो ये यूनिट है इसको उन्होंने ले लिया और जो बैलेंस जो स्केल लिया, स्केल को उन्होंने नाम दिया एटॉमिक मास यूनिट। क्या नाम दिया? एटॉमिक मास यूनिट। स्केल को उन्होंने क्या नाम दिया? यूँ समझो कि एक बैलेंस है दुकानदार के पास, इस तरह उन्होंने एक स्केल को नाम दिया एटॉमिक मास यूनिट। इसको अगर हम एब्रीवेट करें या शार्ट अल्फाज में इसको हम क्या कहते हैं? AMU। AMU। और ये किस चीज़ का बराबर है? यह हमारे पास 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन। ये किस चीज़ का बराबर है? पार्ट कार्बन एटम, कार्बन नंबर 12 जो आइसोटोप है इसकी। यानी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, एक स्केल लिया, इसको नाम दिया एटॉमिक मास यूनिट। इसको शार्ट अल्फाज में हम कहते हैं AMU और ये बराबर है 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन नंबर 12। यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को बता दिया इस ये हिस्सा जो है ये कंसीडर होगा। अगर हम इसको जो है किलोग्राम में लिया जाए, जो ग्राम यूनिट है, तो ये हमारे पास किस चीज़ की बराबर है? AMU हमारे पास बराबर है 1.66 ज़रबे 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये वैल्यू जो है बहुत ही स्मॉलेस्ट है, बहुत ही छोटा है। यहाँ पे माइनस में आ रहा है तो ये बहुत ही छोटा वैल्यू है। यहाँ पे जो ये यूनिट है, ये इस टेबल में जो मैंने बताया, ये हमारे पास किस चीज़ का बराबर है? 1 AMU। 1 AMU और 1 AMU बराबर है किस चीज़ की? इस चीज़ की, यानी 1.66 ज़रबे 10⁻⁻24 ग्राम। ये पार्ट जो है ये किस चीज़ का? इसको ये बराबर है 1 AMU और 1 AMU बराबर है इस चीज़ की। तो अब हम आते हैं जो इसकी डिफिनीशन है, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर विद 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम। यानी उन्होंने जो साइंटिस्ट थे, जो केमिस्ट थे, उन्होंने बाकी जितनी भी एटम्स है या एलिमेंट है उसको इस कार्बन के इस पार्ट के साथ किस तरह कंपेयर किया और किस तरह मालूम किया। अब हम आते हैं मेन इस टॉपिक की तरफ। तो उन्होंने क्या किया, एक स्केल लिया जो मैंने बता दिया। यहाँ पे मैं एक स्केल बनाता हूँ, यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे वो पार्ट डाल दिया कार्बन की, यहाँ पे ये पार्ट इस बैलेंस में इस हिस्से में डाल दिया। और यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे उन्होंने लेट्स सपोज हाइड्रोजन यहाँ पे डाल दिया। तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? 1 AMU। और हाइड्रोजन जो है ये इसकी इक्वल थी, बिल्कुल बराबर थी। तो उन लोगों को मालूम हुआ, जो साइंटिस्ट थे, कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1 है, 1 AMU। ये उस यूनिट का नाम है या उस स्केल का नाम है AMU। तो इसका हाइड्रोजन जो है उसको उन्होंने इस तरह मालूम किया कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, क्योंकि ये 1 की बराबर थी और ये दोनों बिल्कुल इक्वल थे। तो उन लोगों को पता चल गया कि इसका एटॉमिक मास कितना है? 1 है।
इसके अलावा अगर मैं एक दूसरा एग्ज़ाम्पल ले लूँ, लेट्स सपोज़ हीलियम है। तो हीलियम का ऑलरेडी हमें पता है कि इसका जो है एटॉमिक मास 4 है, 4। लेकिन जो साइंटिस्ट थे पहले, उनको तो मालूम नहीं था उस वक्त, लेकिन उन्होंने इस तरीके से मालूम किया कि यहाँ पे फ़र्ज़ करें एक तराजू है, उन्होंने यहाँ पे हीलियम डाल दिया, यहाँ पे इस हिस्से को डाल दिया जो 1/12 पार्ट है कार्बन की, तो इस हिस्से को यहाँ पे डाल दिया। तो ये जो है ये बारी था इससे। फिर उन्होंने क्या किया, एक दूसरा पार्ट जो है यहाँ पर ये भी डाल दिया, और इसके अलावा तीसरा पार्ट भी डाल दिया, और इसके अलावा चौथा पार्ट भी डाल दिया। जो ही उन्होंने चौथा पार्ट डाल दिया तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो उन लोगों को फ़ौरन पता चल गया कि हीलियम जो है उसका एटॉमिक मास 4 है। इस तरह अगर हम ऑक्सीजन की एग्ज़ाम्पल ले लें, तो ऑक्सीजन में जो है, ऑक्सीजन का हमें ऑलरेडी मालूम है कि इसका एटॉमिक मास जो है वो 16 है। तो वहाँ पे इन लोगों को मालूम नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है डाल दिया। ऑक्सीजन डालने के बाद यहाँ पे इस हिस्से को कार्बन का वो पार्ट डाल दिया। पार्ट डालने के बाद एक दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा, जब 16 तक पहुँच गए तो इनको मालूम हुआ कि ये दोनों आपस में बराबर हो गए, और उन्होंने कहा किसी ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक मास जो है वो 16 है। तो ये एग्ज़ाम्पल जो है ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इसी तरह बताया। हालांकि प्रैक्टिकली इस तरह पॉसिबल नहीं है। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया और अभी भी बता रहा हूँ। ये मैंने आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बताया ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो उम्मीद है कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो है उसका कुछ ना कुछ आइडिया आप लोगों को मिला होगा कि इसमें हम किस चीज़ को जो है स्टडी करते हैं। तो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग।